वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्रस्तुत विशेष धर्म सत्संग श्रृंखला में हम देखते हैं विविध त्योहार, उत्सव तथा व्रत से संबंधित धार्मिक कृतियों का शास्त्र। इन विशेष धर्म सत्संगों में हमने अब तक चैत्र से भाद्रपद मास तक की कालावधि में आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार, उत्सव एवं व्रतों की तथा आश्विन मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि के बारे में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी प्राप्त की। सत्संग की इस नई श्रृंखला में हम आश्विन एवं कार्तिक मास में आने वाले त्योहार, उत्सव एवं व्रतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है दिवाली अर्थात दीपावली। दीपावली शब्द दीप एवं आवली की संधि से बना है। आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली के समय सर्वत्र दीप जलाए जाते हैं, इसीलिए इस त्योहार का नाम दीपावली है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से ज्योति अर्थात प्रकाश की ओर जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। अपने घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहे, ज्ञान का प्रकाश रहे, इसलिए हर कोई बड़े आनंद से दीपोत्सव मनाता है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, उस समय प्रजा ने दीपोत्सव मनाया। तब से प्रारंभ हुई दीपावली। इसे उचित पद्धति से मनाकर आप सभी का आनंद द्विगुणित हो, यह शुभकामना। आइए अब समझ लेते हैं दीपावली का पूर्वायोजन। दीपावली आने से पूर्व ही लोग अपने घर द्वार की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं। घर में टूटी फूटी वस्तुओं को ठीक करवाकर घर की रंगाई करवाते हैं। इससे उस स्थान की न केवल आयु ही बढ़ जाती है, वरन आकर्षण भी बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में फैली अस्वच्छता का भी परिमार्जन हो जाता है। स्वच्छता के साथ ही घर के सभी सदस्य नए कपड़े सिलवाते हैं। विविध मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि दीपावली को श्री लक्ष्मी सतगृहस्थों के घर में विचरण करती हैं। घर को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके
दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। दीपावली के पूर्वायोजन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है दीपावली में बनाई जाने वाली विशेष रंगोलियाँ। दीपावली के शुभ पर्व पर विशेष रूप से रंगोली बनाने की प्रथा है। रंगोली के दो उद्देश्य हैं, सौंदर्य का साक्षात्कार एवं मंगलता की सिद्धि। रंगोली देवताओं के स्वागत का प्रतीक है। रंगोली से सजाए आंगन को देखकर देवता प्रसन्न होते हैं। इस कारण दिवाली में प्रतिदिन देवताओं के तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोलियां बनानी चाहिए और उस माध्यम से देवता तत्व का लाभ प्राप्त करना चाहिए। रंगोली बनाने के साथ ही दीपावली में प्रतिदिन की जाने वाली महत्वपूर्ण कृति है तेल के दीप जलाना। दीपावली में प्रतिदिन सायंकाल में तुलसी के समक्ष, साथ ही द्वार पर एवं आंगन में विविध स्थानों पर तेल के दीप लगाए जाते हैं। यह भी देवता तथा अतिथियों का स्वागत करने का प्रतीक है। आजकल तेल के दीप के स्थान पर मोम के दीप लगाए जाते हैं अथवा कुछ स्थानों पर बिजली के दीप भी लगाए जाते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार तेल के दीप लगाना ही उचित एवं लाभदायक है। तेल का दीप 1 मीटर तक की सात्विक तरंगें खींच सकता है। इसके विपरीत मोम का दीप केवल रजतम कणों का प्रक्षेपण करता है, जबकि बिजली का दीप वृत्ति को बहिर्मुख बनाता है। इसलिए दीपों की संख्या अल्प ही क्यों न हो, तो भी तेल के दीप की ही पंक्ति लगाएं। दीपावली का एक आकर्षण है आकाश दीप अथवा आकाश कंदील। विशिष्ट प्रकार के रंगीन कागज, थर्माकोल इत्यादि की विविध कलाकृतियां बनाकर उनमें बिजली का दिया लगाया जाता है। उसे आकाशदीप अथवा आकाश कंदील कहते हैं। आकाशदीप सजावट का ही एक भाग है। अब समझ लेते हैं दीपावली पर्व पर बच्चों द्वारा बनाए जाने वाले घरौंदे एवं किले। दीपावली के अवसर पर उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर बच्चे आंगन में मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, जिसे कहीं पर हटरी तो कहीं पर घरकुंडा के नाम से जानते हैं। दीप से सजाकर इसमें खिले, बताशे, मिठाइयाँ एवं मिट्टी के खिलौने रखते हैं। महाराष्ट्र में बच्चे किला बनाते हैं तथा उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज व उनके सैनिकों के चित्र रखते हैं। इस प्रकार त्योहारों के माध्यम से पराक्रम तथा धर्माभिमान की वृद्धि कर बच्चों में राष्ट्र एवं धर्म के प्रति कुछ नवनिर्माण की वृत्ति का पोषण किया जाता है। दीपावली शुभ संदेश देने वाला एक महान पर्व है। आइए अब समझ लेते हैं दीपावली के शुभेच्छा पत्र के विषय में।